जय नारायण। आज का टॉपिक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एरर्स, इनको पहचानना होगा हमारा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन या रनिंग ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। देखो, जनरली जब भी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हो सकता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग अपने लॉजिक यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जब हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, अपने लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्यूटर समझने में दिक्कत आ रही है, तब ये एरर्स रेज होती है। इसको आप एकदम बिल्कुल समझ लीजिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपका लॉजिक गलत हो, प्रोग्राम आप तब भी आउटपुट गलत दे रहा हो, या आपका लॉजिक सही है तो भी प्रोग्राम गलत आउटपुट दे रहा है। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कहना है कि कंप्यूटर ही सही है। हमेशा ध्यान रखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास आईक्यू लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। जो आईक्यू लेवल है वो हमारे पास ही है, और हमको अपने तरीक़ों से उसको यूज़ करना है। जैसे हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सेम वैसे ही उस चीज़ को यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग हैं। लेकिन कंप्यूटर को उसको समझने में दिक्कत होती है। हम लिखते हैं a+b=c, मैथ्स में लिखेंगे कि a+b को =c कर दो, रिजल्ट सी में आ जाएगा। कंप्यूटर उसमें एरर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है, ये एरर दे देगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे अभी। तो हमेशा ध्यान रखिए, पाइथन जो आइडली प्रोग्राम होता है हमेशा रन मॉड्यूल में एग्जीक्यूट होता है। रन मॉड्यूल में एक छोटा सा हमने एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कैसे हम एक सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम। हम अपना प्रोग्राम लिखें, जो भी लिस्ट ऑफ एरर होगी, प्रोग्राम पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये तो सिंपल प्रोसेस होता है। लेकिन जो बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको मैंने दिखाया यहाँ पे। प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ एरर होगी, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, दोनों चीज़ें देख सकते हैं। हमारा तो पाइथन किस पे बेस्ड है? इंटरप्रेटर पे बेस्ड है, तो वो इंटरप्रेटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इंटरप्रेटर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फाइल में उसको कन्वर्ट करेगा। फिर ऑब्जेक्ट फाइल क्या करेगी? एक लिंकर लगाएगी प्रोग्राम में, जो लिंक्ड करेगी एक दूसरे को। फिर उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएगी, फिर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, और फिर प्रोग्राम प्रोसेसर के पास जाएगा, जो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। इतनी चीज़ें होती हैं, तब जाके एक प्रोग्राम सोर्स कोड से आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है डीबगिंग। डीबगिंग का मीन्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। जब भी हम प्रोग्राम में बग होता है, बग मतलब एरर होती है, एरर को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। ठीक, ये तीन टाइप्स की जो एरर्स की हमने बात की, ये तीन टाइप्स की होती है। कंपाइल टाइम एरर होती है, रन टाइम एरर होती है, लॉजिकल एरर होती है। सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर का मतलब जब भी हम प्रोग्राम को इंटरप्रेट कर रहे हों, प्रोग्राम को हम रन कराने की कोशिश कर रहे हों, उस समय अगर कोई एरर आ जाए, तब ये कंपाइल टाइम एरर है। इसमें दो आते हैं, एक सिंटैक्स एरर आता है, एक सेमेंटिक्स एरर आता है। सिंटैक्स एरर का मतलब, जैसे हमने लिखा हुआ x=x ब्रैकेट x×y, ये एरर दे देगा। ब्रैकेट इज नॉट अलाउड इन द सिंटैक्स ऑफ पाइथन बिफोर एनी एक्सप्रेशन या विद इन द एक्सप्रेशन। तो इस तरीके के एरर दे देगा, उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिमेंटिक्स एरर अभी हमने आपको जिक्र किया कि हमने लिखा a+b=c, ये भी एरर दे देगा, क्योंकि जो सेट्स ऑफ मीनिंग स्टेटमेंट वो मीनिंगलेस हो जा रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट हैंड साइड की जो भी प्रॉपर्टी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को मिल जाती है। तो यहाँ तो उल्टा है, यहाँ x×y=z है, इसलिए ये सिमेंटिक्स एरर करेगा। हमने इससे पहले भी क्लास में आपको बताया कि एरर पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो एरर किस टाइप की है। जब तक आप एरर पहचानेंगे नहीं, आप प्रोग्राम को डीबग नहीं कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट एरर पर चलते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब, लॉजिक जो होता है वो बेसिकली प्रोग्रामर का कैरेक्टर नहीं होता। जैसे टू यूज़ वेरिएबल विदाउट इनिशियल वैल्यू, आपने बिना वेरिएबल के ही इनिशियल वैल्यू यूज़ कर लिया। टू प्रोवाइड रॉन्ग पैरामीटर्स इन अ फंक्शन टू अ फंक्शन, जैसे भी अभी प्रोग्राम बताते चलेंगे, तो आपको बस आप इतना ध्यान रखिए कि लॉजिक प्रोग्राम में जब भी लॉजिकल आपको आउटपुट करेक्ट नहीं मिल रहा हो, तब वो लॉजिकल एरर। आप डिवाइड कर रहे हैं 10/5, आंसर आ रहा है 0, वही आना चाहिए 2। अगर 10/5 कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा, लेकिन वो एरर दे रहा है, उस समय 0 दे रहा है। तो इस ऐसी कंडीशंस में लॉजिकल एरर देना चाहिए, लॉजिक प्रोवाइड होना चाहिए। हम ये एक बेसिक एग्जांपल था। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि 10 को तुम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर तो 2 ही आना चाहिए। हम एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या प्रॉब्लमें हो सकती हैं अगर आपने इस लॉजिक को यूज़ नहीं किया। आप इसके अलावा कोई लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं 10 डिवाइड का सिंबल 5 लिख रहे हैं, तो उस केस में वो भी एरर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसे कहते हैं? जो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद एरर दे रहा है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर।
और ये सबसे डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आप खुश हैं कि मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, लेकिन तब भी आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपके एक्चुअलिटी में नहीं दे रहा। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट ऑफ प्रोग्राम इन क्रैशिंग इन केस ऑफ रन टाइमर, क्योंकि बार बार आप रन करेंगे, बार बार रन करेंगे तो क्रैश हो जाता है, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, रन नहीं होता बार, फिर उसके बाद और एरर आने लगती है, तो उसका भी हमको ध्यान देना है। एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन एक स्टेट है वेयर प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। जब भी ऐसा एक स्टेट है जिसमें प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मल तरीके से बाहर आ जाता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। सपोज जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, मैथमेटिकल एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि लॉजिकली ये डिवाइड नहीं हो सकता। एक एग्जांपल आप रियल लाइफ से समझिए कि इनपुटिंग रॉन्ग अकाउंट नंबर इन ATM इज एन एरर। इनपुटिंग रॉन्ग अकाउंट नंबर इज एन एरर, बट रिसीविंग लेस अमाउंट देन एक्सपेक्टेड इज एक्सेप्शन। हम डाले 1000 डाले लेकिन निकल रहा 500, तो वो क्या है, एक एक्सेप्शन। चलिए एक्सेप्शन हैंडल कैसे किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडल के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज होता है, इसको सिर्फ आपको समझना है, अभी इसका यूज़ नहीं है, जब आपका इसका यूज़ आएगा तभी हम इसको करा पाएंगे। तो इसके रिलेटेड आप सिर्फ समझ लीजिए कि कैसे यूज़ होता है, इसके अलावा आप इसमें कुछ मत करिएगा। अभी ये मेरी राय 11th के लिए स्टार्टिंग इफ़ देन एल्स से है। अभी इफ़ देन एल्स के पहले सिलेबस में CBSE ने इसको कहा है पढ़ाने के लिए, तो पहले मैंने इसको बता दिया आपको, और ये भी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, अभी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 12th में है डायरेक्ट जाके ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज का यूज़। तो अभी इसमें कुछ मत करिएगा, सिर्फ आप समझ लीजिए कि क्या होता है, ना ही इस पर भी कोई प्रोग्रामिंग करिएगा, ना ही कुछ कोशिश करिएगा किसी चीज़ की। पाइथन में ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज जो बेसिकली हैंडल को एक्सेप्शन जो भी एक्सेप्शंस आते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो जब भी ट्राई में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। मैथ्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, कि हम अगर हेड और टेल्स सिक्का उछाले हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आएगा, या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चांसेस। तो चांसेस जितने भी हैं वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, जो भी कोड हमको चांसेस वाले, हमको पता नहीं एक्चुअलिटी क्या आएगा, हम तो इसको रन करके ही देख सकते हैं, लेकिन जितने चांसेस अकर हो सकती हैं उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। और उस कोड को हैंडल करने के लिए अब भाई कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमने कुछ कोड लिख दिया और उसका प्रिंट ही कुछ नहीं आ रहा तो हम समझेंगे कैसे। तो उसको समझने के लिए हमने सपोज 2-3 तरीके के लॉजिक लगा दिए प्रोग्राम में, उसको हम किस में रखेंगे, ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। अब उस 2-3 तरह के आउटपुट, अब सपोज कोई भी एक लग देगा तो वही प्रिंट आउट में आ जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा, आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर वो उसमें से एक भी एरर दे रहा तो भी हमें एक्सेप्ट वाला रन करेगा। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो रन ही नहीं करेगा, सिंपल बाहर आ जाएगा। पूरी 3 सपोज हमने लॉजिक लिखे हैं, तो मतलब आउटपुट कितने मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए। अगर उसमें से एक आउटपुट मिल रहा है और ये वाले एक्सेप्ट वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रहा, इसका मतलब 2 आउटपुट अभी भी प्रिंट नहीं हुआ, एरर अभी भी रेज हो रही है। अब हमने उसको ठीक किया तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है तीनों प्रिंट हो जाए। तो जब उस केस में फिर ट्राई के ही एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट का कुछ नहीं आएगा। सिंपल देखिए, हमने 2 लगाए, उसने प्रिंट का आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, IO एरर है जिसमें हम इनपुट आउटपुट की प्रोग्राम जनरेट करते हैं, नेम एरर है जिसमें आइडेंटिफायर नहीं मिलता, इंडेक्स एरर है जिसमें हम सब्सक्रिप्ट, अभी इसको यूज़ करेंगे तभी हम आपको इसको बता पाएंगे, इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। इंपोर्ट एरर है जिसमें हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। वैल्यू एरर है जो वैल्यू पास नहीं करते फंक्शन में। जीरो डिवीजन एरर, ये जीरो डिवीजन एरर है, 10 डिवाइडेड बाय 0 लिखा हुआ, ये जीरो डिवीजन एरर है। ओवरफ्लो एरर है जिसमें कैलकुलेशन एक्सीड कर देता है, जिसमें टाइप कास्टिंग का यूज़ होगा, ध्यान रखिए। की एरर है, कोई मैपिंग नहीं किया डिक्शनरी में। तो इस तरीके से बहुत सी एरर हैं जो एक्सेप्शंस में काम करती हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू डीबग अ प्रोग्राम। देखो डीबग करने के लिए 3 स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। सिंपल, डीबग हमेशा टेस्टर करता है, जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है वो डीबग करता है। पहला है टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ एरर जनरेशन टू बाय प्रिंटिंग द स्टेप वाइज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय ट्रेसिंग द प्रोग्राम। सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन एरर। देखो हमने कोड लिखा इंट इनपुट इंटर नंबर b इज इक्वल टू a फॉर i इन रेंज 4 प्रिंट b एक्सपोनेंट i। अब सिर्फ आपको समझना है कि एरर दे रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेटिंग टाइप। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर देखिए सेकंड लाइन में लिखा है b इज इक्वल टू डबल कोट से हमने स्ट्रिंग बना दिया उसको। अब जब हमने उसको स्ट्रिंग बना दिया, उसमें हम स्ट्रिंग में कैसे एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसी में वो एरर दे रहा है। एरर देने के लिए हमने क्या किया, उस ए को वहाँ से हटा दिया, देखिए पूरा प्रोग्राम रन कर रहा। तो
ये ओरिजिन एरर का पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइन है वो कहाँ से आ रही है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है स्टेप वाइज वैल्यू। तो देखो हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक, अब वो आउटपुट नहीं मिल रहा, हमको चाहिए था ऐसे प्रोग्राम, आउटपुट मिल रहा है ऐसे कुछ, तो रॉन्ग आउटपुट हो रहा है। तो अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमने देखो ए इज इक्वल टू 0 लिखा, बी इज इक्वल टू 1 लिखा, प्रिंट ए प्रिंट बी लिखा, फॉर आई इन रेंज 5, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी लिखा, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी। अब हमने दोनों सारी चीज़ें प्रिंट कर ली। अब देखो जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तभी हम स्टेप बाय स्टेप एरर को पहचान सकते हैं। ये आपके लिए बहुत टफ है, हम आपको बता रहे हैं इस टफ है। हम आप जो नेक्स्ट बताएंगे ट्रेसिंग कोड, वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मेरी राय मानिए, आप एरर पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एरर पहचान लेंगे, आप प्रोग्रामर बनने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि एरर पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया। इन सब का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, आपकी प्रोग्रामिंग की क्षमता को वो कमज़ोर कर देगा। जिससे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अगर इन चीज़ों को, इन टूल्स का यूज़ करेंगे कि एरर वो पहचान के दे, तो जब वही पहचान के देगा तो फिर आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। मेरी राय में आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिए, कोई इन टूल्स का यूज़ नहीं करेगा। अगर आपको अच्छे से अच्छी प्रोग्रामर बनना है तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि कैसे क्या होता है। तो आप अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो ए और इज इक्वल टू बी चेंज कर दो, बी इज इक्वल टू सी, करेक्टेड कोड लिख दिया हमने, आउटपुट भी हमको जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रेसिंग कोड। ट्रेसिंग कोड के लिए आप डीबगर टूल होता है। ट्रेसिंग आप अपने जो पाइथन आइडियली है उसको ओपन करिए, इंटरैक्टिव मोड में जाइए, डीबग का वहाँ पे ऑप्शन होता है, डीबग में जाइए, डीबगर होता है, डीबगर पे क्लिक करिए। इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। उसमें आपको वहाँ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा डीबग ऑन। डीबग ऑन करने के बाद आप ओपन पे जाइए, अपनी फाइल को ओपन करिए। जिस भी प्रोग्राम को आपको चेक करना, एरर दे रहा था ना, तो उस प्रोग्राम को आपको चेक करना है, तो जो भी प्रोग्राम को आपको चेक करना है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करते जाइए, वो आपको प्रोवाइड करता जाएगा, आउटपुट आता जाएगा। जिस भी लाइन में एरर होगी उसमें आपको बता देगा कि ये एरर आ रही है, तो आप उससे वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।